तुहिन जी, ये बड़ा आरोप शुरू से लगता रहा है कि 2014 के बाद से आप देख लीजिए कि जितने भी ईडी के मामले सामने आ रहे हैं उसमें 95% जो है वो अपोजिशन से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये ऑपोजिशन तो भ्रष्ट है ही। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, ईडी हमारे पास है, सेंटर के पास है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने तो बहुत ही भयानक आरोप लगाए थे चुनाव के दौरान। इनके पास पूरा अधिकार था कि ये एसीबी के जरिए, जो हमारी पुरानी सरकार थी कर्नाटका में, वो सारे चार्जेस इन्वेस्टिगेट करा सकते थे और संभवतः कराया भी होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तभी ये शांत बैठे हैं ना। हिमाचल में आज हिमाचल में मैं बीच में नहीं बोलता हूं। हिमाचल में भी आज हमारी सरकार है, इससे पहले जो है आज इनकी सरकार है, इससे पहले हमारी सरकार थी। तो एसीबी आप चाहें तो कोई भी विभाग, जो हमारे विभाग काम कर रहा था, आप किसी पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, प्रत्युष जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। करुणा जी प्लीज एक एक करके बोले तब बात समझ में आएगी। करुणा जी प्लीज एक एक करके बोले। दूसरी बात, ये जो बार बार एक सामान जो है ये लोग रट के आते हैं, वॉशिंग मशीन। मैं आपको बता देता हूं वॉशिंग मशीन क्या होता है। वॉशिंग मशीन वो होता है कि राहुल गांधी केरल के चुनाव के दौरान जाते हैं, सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं वहां सीपीआईएम की सरकार पर, लेकिन दिल्ली आकर उन्हीं से हाथ मिलाते हैं। कि बंगाल के चुनाव के दौरान राहुल गांधी कलकत्ता जाते हैं, वहां पर टीचर्स रिक्रूटमेंट खिलाफ, स्कैम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वापस आके दिल्ली जो है ममता बनर्जी से हाथ मिलाते हैं। ये वॉशिंग मशीन होता है। ठीक है, मैं जल्दी से अनंत विजय सर आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये सवाल करुणा जी से भी पूछा था कि ठीक है, आज की सरकार के समय जांच एजेंसियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे आरोप क्या इस देश में राजनीतिक गलियारों में पहली बार लग रहे हैं? 2013 में सबको पता है क्या हुआ था, एमके स्टालिन ने क्यों आरोप लगाया था। 2 दिन पहले समर्थन लेते हैं, आरोप लगाते हैं कि साहब ये राजनीतिक प्रतिशोध है। 2010 में मायावती ताज कॉरिडोर मामला, सर आपको याद होगा, मायावती ने बयान दिया था जिसमें वो कहती हैं कि राजनीतिक कारणों से मुझे परेशान किया जा रहा है। किसकी सरकार थी सर उस वक्त, सबको पता है। तो क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है ऐसा आरोप जो लग रहा है? प्रत्युष जी, ये भी याद कर लीजिए कि किसकी सरकार थी केंद्र में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केस पैरट है, तोता पिंजड़े में बंद तोता है, वो तब किसकी सरकार थी? तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि 80 के बाद जब इंदिरा गांधी वापस इमरजेंसी के बाद सत्ता में आई, तो उसके बाद ये सारे कार्यक्रम आरंभ हो गए थे। उसके पहले थोड़ा कम था अपेक्षाकृत। और उसके बाद जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौता जब हुआ था, तो उस समय विपक्षी दलों ने सबने झेला था किस प्रकार से शाम दाम दंड भेद सब अपना के उस समझौते के समय किया गया था। तो ये छोड़ दीजिए। मैं तो मायावती, क्या मुलायम सिंह, क्या लालू यादव, क्या एमके स्टालिन, सबको देख लीजिए। क्या आज जिनके साथ वो सत्ता में है कांग्रेस पार्टी, उन सब नेताओं के खिलाफ कभी ना कभी एजेंसियों ने कार्रवाइयां की हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैंने जैसा पहले कहा ना कि ये राजनीति का अंग हो चुका है। इस पर न सुप्रीम कोर्ट में कोई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जैसा कि आरएलडी के प्रवक्ता बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अम्ब्रेला कवर नहीं दिया जा सकता भ्रष्टाचार को। अगर भ्रष्टाचार है और अगर ईडी और सीबीआई का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जैसा कि आप बता रहे हैं और तुहिन सिन्हा बता रहे हैं कि 94% है, मैं उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। तो अगर उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अदालतें तो बहुत सारी चीजों पर, अदालतें कई बार अपराधियों को हमने देखा है कि कह देते हैं कि हम जानते हैं कि ये अपराधी है, पर इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण इसको छोड़ा जा रहा है। कई मर्डर केस में भी ऐसा हमने सुनने को मिला। आपको याद होगा संतोष सिंह वाले केस में भी इसी प्रकार के जजमेंट आए थे। तो मुझे लगता है कि कन्विक्शन बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। एजेंसीज की तत्परता, एजेंसीज की लापरवाही, ये सारी चीजें मायने रखती हैं।